और ये एंट्रेंस में जाने के लिए बहुत झाड़ी झंकड़ है भैया इधर। और ये दूसरा गेट भी टूट गया है। सो ये देखिए गाइज, प्रॉपर्टी देखिए आप, पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है भाई। फुल हॉन्टेड है, फुल हॉन्टेड। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। सो चलो भाई, एक्सप्लोर करने में कहीं हमें कोई जंगली जानवर ना एक्सप्लोर करते। सो हे गाइज, वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर अ ट्रैवलर। सो आज आपको ब्रिटिशर्स की जितनी भी मुक्तेश्वर में बंगलो है उनके छोटा सा मैं एक व्लॉग लेके आ रहा हूं। एंजॉय लीजिए इन व्लॉग का। लगभग 130 से लेकर 100 से लेकर 150 साल पुरानी बंगलो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह। सो गाइज, ये देख रहे हैं आप, ये अंग्रेजों के ज़माने का लिंगार्ड। और लिंगार्ड एक अंग्रेजों के ऑफिसर थे, उनकी ये कोठी है। देखिए ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मैं सारी पिक्चर प्रोवाइड करूँगा इसकी। और 1901 की बनी हुई बिल्डिंग है। तो लगा लीजिए आप, लगभग इसको 130 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बिल्डिंग को। अंदर नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये वेटनरी यूनिवर्सिटी का फिलहाल प्रॉपर्टी उन्हीं के नाम पर है। अभी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली है। आप बाहर से देख लीजिए। बाकी इनका अंग्रेज़ों का प्लेग्राउंड, अंग्रेज़ लोग कैसे रहते थे वो सब आपको मिलेगा देखने को हमारी व्लॉग में। तो मैं इतना ही बता रहा था। ऊपर लिखा है लिंगार्ड अतिथि गृह, लिंगार्ड गेस्ट हाउस। तो ये गेस्ट हाउस बना दिया गया है इसको। अभी जो अंग्रेज ऑफिसर थे लिंगार्ड, उनका ये निवास स्थान था। लिंगार्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, वो अंग्रेज अधिकारी तो थे ही, साथ में वो एक साइंटिस्ट थे। और वो जितने भी वैक्सीन होती थी उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वैक्सीन के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? कोल्ड वेदर। मुक्तेश्वर उस टाइम इतना ज़्यादा ठंडा हुआ करता था कि यहाँ पर वो वैक्सीन बनाते थे और वैक्सीन को सेफ रखते थे, क्योंकि फ्रीजर ईजर इतना ज़्यादा 1901 में काम नहीं करता था। जो लिंगार्ड सर हैं ये बेसिकली थे साइंटिस्ट, इनको आप डॉक्टर ही बोल सकते हो। ब्रिटिश कार्यकाल था उस टाइम पर, वो अधिकारी या ऑफिसर हुआ करते थे। सो अभी दिखाते हैं लिंगार्ड सर की। लिंगार्ड सर के बंगलों के पास ही अंग्रेजों का प्लेग्राउंड, जिस तरह अबाउट माउंट में प्लेग्राउंड है उसी तरह यहाँ पर भी एक प्लेग्राउंड है। और जो उस प्लेग्राउंड की एक छोटी सी हिस्ट्री है वो भी शेयर करेंगे। तो लिंगार्ड सर का वो बंगलो है और ये देखिए ये है प्लेग्राउंड। पहले भैया हमारे साथ हैं, वो बता रहे कि पहले ये हुआ करता था हॉकी का प्लेग्राउंड, फिर ये बाद में फुटबॉल का। अभी बच्चे यहाँ पर क्रिकेट भी खेलते हैं। मुझे 2-3 बच्चे नीचे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा संचय बना हुआ है। और यहाँ पर छोटी सी, मतलब अफवाह भी कह सकते हैं, हकीकत भी हो सकती है कि कई जो लेबर लोग होते थे उन्हें यहाँ पर गाड़ा गया था। तो अभी हो सकता है ये अफवाह भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी इधर होती है। और इस प्लेग्राउंड की एक छोटी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये है कि यहाँ पर एक कहा जाता है कि इसके जो देख रहे हैं आप पेड़ों के पास, उसके नीचे पूरी खाई है, तो ये दीवार कभी रुकती नहीं है। जिस तरह आपने लिंगार्ड सर का बंगला देखा था वैसा ही एक बंगला नीचे है। ये भी किसी अंग्रेज अधिकारी का है, उनका नाम फिलहाल पता नहीं है। सो आप देख रहे हैं दिन का बजा हुआ है भाई 2, और कितना अंधेरा है इस क्षेत्र में। सेम अबाउट माउंट की तरह ही यहाँ पर की एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सर्वेंट क्वार्टर है, और यही सर्वेंट क्वार्टर में कुछ नेपाली और कुछ इंडियंस लेबर रहते थे नीचे इसी बंगलो में अंग्रेजों के सेवा के लिए। यहाँ पर एक कहानी है, कुछ साइंस की वैक्सीन बनाने के लिए या कुछ और काम करने के लिए इन लेबर का यूज किया जाता था। और इन लेबर का यूज करके यहाँ से एक्सपेरिमेंट किया जाता था। और वो उस एक्सपेरिमेंट की वैक्सीन बनाने के लिए जिसकी भी मृत्यु हो जाती थी उसे उसी फुटबॉल ग्राउंड में गाड़ दिया जाता था। कहा जाता था कि आज भी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से वो फुटबॉल ग्राउंड की दीवार आज भी टिक नहीं पाती। काफ़ी वहाँ पर कुछ देखने को मिलता है, कुछ भूत प्रेत टाइप का। और यहाँ के लोग सच तो नहीं बोलते हैं, क्लियर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि है कुछ ना कुछ इस स्थान पर। सो ये रहा वो बंगलो। और 2 टाइप का बंगलो है, एक इधर है। ये रूम फिलहाल तो खुले हुए हैं, पहली बार मैंने रूम खुले हुए देखे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के बंगलों के। और ये देखिए ये रहा बंगला, काफ़ी अच्छी स्थिति में। देखिए डेंटिंग पेंटिंग भी होती है इधर, और लाइट्स भी लगाई हुई हैं, फिटिंग विटिंग सब है। और सबसे बड़ी बात, जो इसके डोर हैं वो पूरे के पूरे मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी पुराने हैं। सो ये रही वो अंग्रेज़ों के ज़माने की बंगलो।
और जो अभी फ़िलहाल खाली पड़ी हुई है। तो आपको डेट भी दिखाते हैं। वेटनरी रिसर्च ऑफिसर नंबर 1 लिखा हुआ है भाई। हो सकता है कैमरे में नहीं आ रहा हो, लेकिन यही लिखा हुआ है। 1901 की बनी हुई ये बिल्डिंग है, देखिए। और इसके ठीक ऊपर देखिए, वो दिख रहा है आपको जो पहले मैंने दिखाया था, वो है सर्वेंट क्वार्टर। अब आप देख सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर पीछे, और ये बेंगलो है। ये ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ। फिलहाल रूम में लॉक लगे हुए हैं, सो अंदर हम जाएंगे भी नहीं भाई। किसी की प्रॉपर्टी है, चाहे गवर्नमेंट की है, किसी को छेड़ना ठीक नहीं है। हमारा काम है सिर्फ वीडियोस बनाना, और ऐसे ही हिडन प्लेसेस और की व्लॉग हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। देखिए क्या बंगलो है, वाह यार। सो हमारे साथ है संजू भैया। संजू भैया बताइए कब की बनी हुई है ये अंग्रेजों के टाइम का है, जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे लिंगार्ड एक नाम का साइंटिस्ट आया था। अच्छा तो जी। उसने इसको स्थापित किया था सन 1901 में। और ये उसकी बिल्डिंग आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे इंडियन के हाथ की बिल्डिंग शायद इतनी मजबूत नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों के हाथ की बिल्डिंग आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई है। और ये पत्थर की चिनाई है इसमें ना? सब पत्थर की चिनाई है, और इस पे जो पेस्ट बनता था, वो मसाले का जो आज हम सीमेंट लगाते हैं, हम उस टाइम पे जो अंग्रेज यूज़ करते थे, उस टाइम पे वो जैसे मसूर की दाल हो गई और कुछ और मटेरियल डालते थे, उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये उसी का मसाला आज भी दिखता है कि इनके रंग पीले से दिखते हैं, अंदर लाल दिखते हैं। अच्छा, लाल दिखते हैं। हाँ। अच्छा भैया जी, ये बताइए मुझे कि मतलब ये अभी ये प्रॉपर्टी किसके अंडर है? ये है ICR का नाम है, ICAR करके रहता है, वेटनरी वालों का इंस्टीट्यूट है, तो ये उन्हीं के नाम पर रहता है। सो ये है हमारे संजू भैया, और ये यहीं के निवासी हैं। इनके द्वारा ये छोटा सा बंगलो मैंने दिखाया था, ये है मुक्तेश्वर में स्थित। सो आइए चलते हैं, एक और सर्वेंट क्वार्टर आपको दिखाते हैं। सो गाइज देखिए, ये बेंगलो के साइड में बेसिकली ये किचन हुआ करता था। ये देखिए यहाँ पर आग जलाने का था, और ये खाना बनाने का। सामने देख रहे हैं आप खिड़की, और ऊपर देखिए पूरी की पूरी छत वुडन की है, लकड़ी की छत है। और पुराने ज़माने के स्विच बोर्ड भी आपको मिलेंगे। ये देखिए मैंने ऑन किया, लाइट की तो कुछ है नहीं इधर, लेकिन ये जो फिटिंग है सब ओल्ड एज की है। और ये दोबारा से बंद कर देते हैं भाई। सो दूसरा रूम भी आपको दिखाते हैं, दूसरे रूम में क्या क्या है। सो ये भी सेम वही है। ये देखिए लकड़ी रखने का ये होता था कि बरसातों में लकड़ी भीगे ना, और इस तरह ये अवन के तौर पे यूज होगा है। अवन के तौर पे, क्या? जैसे अवन होते हैं ना आजकल, अच्छा अच्छा। ये वैसा अवन का काम करता था। सो ये भैया बता रहे हैं ब्रिटिश टाइम पर ये अवान का काम करते थे। जैसे अवान होते हैं हम लाइट से चलाते हैं, तो ये वही काम करता था खाना गर्म रखने के लिए। देखिए कितनी सुख सुविधाएं थी अंग्रेजों के लिए भी उस टाइम पर। और ये बंगलो जाने के लिए रास्ता। सो यहाँ से खाना सर्व होता होगा। और ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये किचन है दोबारा से, और ये बंगलो है। थोड़ा सा और आगे जाकर आपको दिखा देते हैं। सो भैया आप ये छोटी सी खिड़की है, क्योंकि खिड़की तो एक्चुअल में ये है, ये मामूली सी ये खिड़की नहीं है। अच्छा। ये जैसे कि किसी को शाम को कुछ न्यूज़ देनी होती थी अंग्रेजों को, या किसी को अंदर नहीं आने देते थे, तो वो अंदर यहाँ से अपना एक लेटर पास करते थे। अच्छा, ये लेटर बॉक्स है। हाँ। ओके, तो लेटर पास कर दिया। बोलते थे यहाँ से अंदर से एक आदमी आता था, उसको लेटर को पकड़ के फिर लेके जाता था। वाह, देखिए भाई क्या क्या अंग्रेजों ने क्या क्या निकालते कि लेटर डालने के लिए जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, अंग्रेज ऑफिसर, उनके लिए लेटर बॉक्स होता था। देखिए बेसिकली खिड़की तो ये है, वो छोटी सी खिड़की सिर्फ लेटरों के लिए बनाई गई है। ये भी अंग्रेजों के ज़माने का सर्वेंट क्वार्टर था। बेसिकली यहाँ पर सर्वेंट रहते थे, जिनके बारे में डिटेल में हमारे संजू भैया बताएंगे। तो संजू भैया बताइए इन सर्वेंट क्वार्टर के बारे में। ये देखिए, जब यहाँ से सब लोग अपना अपना काम करके कुछ आराम करने के लिए या कुछ करने थे, तो उनको यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने वर्कर्स रहते थे, क्योंकि बहुत सारी नींव यहाँ पे जो नेपाली मजदूर होते थे उनके हाथों से रखी गई है। अच्छा। तो ये उन्हीं के लिए क्वार्टर्स बनाए होते थे उस टाइम पे। मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी थी तो बहुत चीज़ें गलत भी थी। हाँ। ये एकदम ये गुलामी का प्रतीक है। हाँ, ये गुलामी का प्रतीक है वाकई में, देखा जाता था। हाँ, क्योंकि भैया ये इतने छोटे रूम में शायद एक आदमी नहीं, वो सब घुसे रहते होंगे। इसमें कभी कभी इतनी जगह होती थी कि यहाँ पे एक टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में बताया जाता है कि यहाँ पे 2,500 से 3,000 लोग काम करते थे, और शायद ज़्यादा ही होंगे, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। इतना मुझे नॉलेज है कि 2,500-3,000 रुपये मैंने सुना था कि 2,500-3,000 लोग काम करते थे लेबर, उससे ज़्यादा लेबर काम। वाह। तो ऐसे ऐसे क्वार्टर में वो लोग कम से कम एक साथ 4-4, 5-5 लोग रहते थे। अच्छा। और ये भी अंग्रेज ऑफिसर का ही बता हुआ है ना फिर ये बंगलो भी? मतलब जो नंबर 1 की कैटेगरी में ऑफिसर आता था, नंबर 1 की कैटेगरी में। अच्छा। अच्छा। उनके हिसाब से जो नंबर 1 की कैटेगरी में ऑफिसर आता था, हाँ। ये बंगले उनके लिए बनाए जाते थे। सो ये देख रहे हैं आप, संजू भाई ने हमको बताया कि ये पूरे थे सर्वेंट क्वार्टर। और ऐसा ही एक सर्वेंट क्वार्टर जो मैंने पहले दिखाया था, वो सामने देखिए, वो भी है। तो इस हमारे जितने भी यहाँ पे जो ये रहते थे ना, शायद जो हमारे काश्तकार थे उस टाइम पे जिन्होंने बनाया था, ये थाईलैंड के काश्तकार हुआ करते थे।
थाईलैंड से इधर हाँ ये बनाने के लिए आए थे। हाँ, थाईलैंड से वाह। बनाने के लिए यहाँ आए थे। सो भाई देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट, अंग्रेजों ने देखिए जहाँ जहाँ पर भी उनकी कॉलोनी थी, मतलब कि जहाँ जहाँ पर भी उनका साम्राज्य था, वहाँ से वो जो अच्छी चीज़ें होती थी, कहीं के कारीगर, कहीं के इंजीनियर, कहीं के लेबर इंडियंस देख लीजिए, और कारीगर थाईलैंड के। सो उनसे मिलकर ऐसे ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती थी। तो भाई ऐसा नहीं है कि और उस टाइम पे गाड़ियाँ वगैरह होती नहीं थी, हम्म, तो जितना भी सामान आता था उनकी तरफ से वो अल्मोड़ा नज़दीक पड़ता था उन्हें। ठीक तो है। अल्मोड़ा से वो सामान मजदूरों के कंधों पे रख के, जो भारी मशीनें, टनों की मशीनें हुआ करती थी, अच्छा। वो उनके कंधे पे रख के आती थी। सो गाइस देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और स्टोरी अल्मोड़ा है। यहाँ से 40 किलोमीटर लगभग है। तो हाँ सोचिए 40 कि वो किलोमीटर कितने से। उस टाइम पे उनकी हिम्मत को या उनके जुनून को हाँ कुछ तो उन कहना चाहिए लेबर की कि हिम्मत को भी भाई सल्यूट है। 40 किलोमीटर इस हिल एरिया में वो सामान और पत्थर लाद लाद कर इन अंग्रेजों की ऐसे बिल्डिंग नहीं बनाने के होती लिए थी आते थे। जैसे कि एक ही चीज़ की कॉलोनियाँ, जैसे उनके अगर कोई बर्तन धोने वाले, उनके अलग क्वार्टर होते थे मजदूरों के, और जो कपड़े धोने वाले उनके कपड़े अलग, धोने जो वाले उनके कपड़े सिलने वाले उनके अलग क्वार्टर होते थे, और जो उनके सामान उठाने वाले थे उनके अलग क्वार्टर और होते थे। पर्सनल वो कुक भी हाँ, वो होंगे, सब उनके वेटर भी अलग, होंगे। वो सब उनके अलग अलग रहते थे। सो देखिए भाई अंग्रेज लोग अपनी सुख सुविधा के लिए कितने इंडिया से। तो कई कई बार ऐसा लगता है कि अंग्रेज, कई लोग हमसे कहते हैं कि भाई हमें आज़ादी क्यों कराया। तो ये थी, हम इंडियंस की हालत देखिए, इंडियन और नेपाली लोगों की। तो इस हालत को सुधारने के लिए हमें आज़ादी मिली। आज़ादी इसी का काम है कि अंग्रेज ऐसे बंगलों में रहते थे सुख सुविधा संपूर्ण, और ऐसे सर्वेंट क्वार्टर में हम इंडियंस रहते थे। सो भाई केदार लाज प्राइवेट प्रॉपर्टी है इधर, और इधर फिर से दोबारा से अंग्रेजों की प्रॉपर्टी दिख गई है, उनके द्वारा बनाया गया बंगलो। बंगलो ही बंगलो है भाई, इतने बंगलो मैंने लाइफ में नहीं देखे। सो एक स्पेशल ब्लॉग मैं इसकी बनाऊंगा इन बंगलों की, लेकिन मुझे लग रहा कोई जानवर ना हो यार इधर। सो देख रहे हैं आप, ये है, और ये बंगलो देखिए, ये पीछे का लोकेशन, और ये बंगलो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा बंगलो है, और ये खिड़की खुली हुई है। सो अल्मोड़ा जाते हुए भाई व्यूज़ के साथ साथ मुझे ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है। सो देखते हैं भाई, हेलमेट में ही माउंट है कैमरा, मैं उतार नहीं रहा हूँ। सो ये देखिए, ये बंगलो का फ्रंट है, और यहाँ नीचे एक और बंगलो है। शायद बंगला तो नहीं है, सर्वेंट क्वार्टर कह सकते हैं इसको, क्योंकि अधिकतर अंग्रेज़ लोग जहाँ पर भी बंगला होता था सर्वेंट क्वार्टर ज़रूर होता था। सो ये देखिए, और ये एंट्रेंस में जाने के लिए बहुत झाड़ी झंकड़ है भैया इधर, और ये दूसरा गेट भी टूट गया है। वाकई में यार अलग ही फील हो रही भाई इधर। मुझे बाकी तो डर नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये डर लग रहा कि कहीं कोई जंगली जानवर ना हो इधर। सो ये देखिए गाइज, प्रॉपर्टी देखिए आप, पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है, पूरा का पूरा स्टोन है भाई, चिनाई में। छत पर टीन है, वो बुखारी के लिए जो आग बाहर निकलती है, और सेम ऐसा ही पार्टीशन उधर भी है। ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, और पूरा जंगल बन गया है भाई, फुल हॉन्टेड है, फुल हॉन्टेड। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते भाई, कुछ भी हो सकता है इधर। सो चलो भाई, एक्सप्लोर करने में कहीं हमें कोई जंगली जानवर ना एक्सप्लोर करते। अकेले आने के लिए भी हिम्मत चाहिए भाई, वो जितनी हिम्मत थी मैं जुटा ली है। और ये देखिए 1907 का बना हुआ है भाई, और इसका नाम है गेटल ट्राल नंबर 4। 1907 का ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे देखिए आप, नीचे एक और बंगलो है। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये इसकी हालत बहुत खस्ता है, और इसको बनाया जाए ना आज भी तो ये बहुत अच्छा प्लेस बन सकता है। सो यहाँ पर एक देखिए, एक और रूम है। सो ये अल्मोड़ा जाने वाली रूट पर मैं आपको दिखाया था, ये देखिए। सो ये देखिए, हम इंडियंस ने ये गेस्ट हाउस बना दिए हैं, लॉक कर दिए हैं, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई कोठियाँ हैं। मुक्तेसर अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ का इन्फॉर्म कर दूं कि मुक्तेसर महादेव मंदिर, जो मुक्तेसर सिटी क्या है भाई, छोटा सा कस्बा है, बहुत ही छोटा हिल स्टेशन है, लेकिन ब्यूटी बहुत है। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा इधर पर कोठियाँ हैं, कोठियाँ बोल सकते हैं, बिल्डिंग बोल सकते हैं बनाई हुई। एक और बिल्डिंग देखिए, एक या दो, ये दोनों बिल्डिंग्स नहीं हैं, और ब्रिटिशर्स की बनाई हुई हैं। और जो आप पीछे देख रहे हैं वो है अभी हाल फिलहाल का जो भी बिल्डिंग बनाई गई। सो इस तरह के टीन वाली छत से अंग्रेज़ लोग, और जो ये आप देख रहे हैं सीमेंट का जो स्ट्रक्चर, ये अंदर बुखारी जलाते थे वो ठंडियों के दिनों में। इंडिया को आज़ाद हुए 75 ईयर कंप्लीट हो गए हैं भाई,
और आप देख सकते हैं अभी तक ये बिल्डिंग ऐसे के ऐसी, और कितनी खूबसूरत जगह में। यहाँ से पूरी की पूरी त्रिशूल पर्वत श्रेणी और नंदा देवी पर्वत श्रेणी, पूरी हिमालय वैली यह दिखाई देती है। तो वाकई में यार मानना पड़ेगा। अभी अंग्रेज़ों के टाइम की है, लेकिन इधर कोई रहता नहीं है। देखिए मीटर ईटर सब तोड़ रखा है, और ये दो टाइप की, इस टाइप की बिल्डिंग है, और ये 2 रूम सेट है, और इधर भी एक दरवाज़ा है, 3 रूम सेट हो सकते हैं। सो ये टूटी फूटी पड़ी है। और श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के जाने वाले रास्ते पर एक बिल्डिंग ये देखिए, ये रही। सर मैं जितनी भी ब्रिटिश कालीन ये बिल्डिंग है, ये सबको गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है। एक टूटी फूटी बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख रहे होंगे,